अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रेशुल हसन खान और आज हम चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.2 करने जा रहे हैं। अच्छा, 20.1 हमने सीख ली थी कैसे होगी सॉल्व। अब हम सीखेंगे 20.2। अब 20.2 में जाहिर सी बात है एक्सरसाइज चेंज हो रही है, सवाल चेंज होंगे। अब उन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो सीखना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, यानी कि ये जो भी आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है, इसको आप क्यूब के बराबर ले लो। सही है, तो हमने डायरेक्ट सपोज कर लिया लेट एक्स क्यूब बराबर है किसके, 64 के। कह रहे हैं जो वैल्यू है ना ये क्यूब की वाली वैल्यूज है, आप ये समझ लो। तो हमने इस वैल्यू को नाम दिया एक्स और बोल रहे थे ये जो वैल्यू है ये क्यूब के बराबर है, तो हमने बोल दिया ये एक्स क्यूब के बराबर 64 है। सही है, समझ आ रहा है। तो 64 की जगह 4 का अगर मैं क्यूब लूंगा तो 64 के बराबर बनता है। कैसे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा क्या हो जाता है 64। तो इसका मतलब मैं 64 की जगह 4 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ, यही तो हमने काम करना था। अच्छा, अब एक्स क्यूब इधर है इक्वल टू 4 की पावर क्यूब इधर है, तो ये राइट हैंड साइड पे प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। ये हमने काम करना है। आपको याद आ रहा है कि फॉर्मूला लग रहा है, पहले वाली वैल्यू को ए कह दें, दूसरी वाली वैल्यू को बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लग जाता है, पढ़ा हुआ है हमने। किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूले की हमेशा दो साइड होती है, जहाँ पे भी इक्वल टू लगा होता है उसकी दो साइड्स आ जाती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। सही है, तो अब कौन सी साइड आपको दिख रही है सवाल के अंदर, स्टेप के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड। किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, राइट हैंड साइड में। अब देखें क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। हमने ए किसको कहा था एक्स को, बी किसको कहा था 4 को, तो यहाँ लिख दिया मैंने एक्स माइनस 4। यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स और 4 मल्टीप्लाई होंगे प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। जब हमने इसको मजीद सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। अब ये दोनों ब्रैकेट बराबर हैं किसके, 0 के। जब ऐसे दो ब्रैकेट बराबर 0 के आते हैं तो हम कंडीशन लगाते हैं, अभी पिछले सवाल में करा था हमने। उस कंडीशन का नाम क्या होता है, आइदर और आइदर वैल्यू में पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। सही है, अब यहाँ से कैसे निकालें, आपको याद आ रहा है जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है हम क्या करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने बोला कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई, इसका कोफिशिएंट 4 है तो b की वैल्यू 4 हो गई, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। ये हमारे पास शायद 16 है, ये हाँ 16 है, वहाँ पे 6 लिखा हुआ है, अभी हम सही कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 16 है। सही है, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, b की वैल्यू 4 रखी, b की वैल्यू 4 रखी, 4, a की वैल्यू 1 रखी और c की वैल्यू 16। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 64, 4 का स्क्वायर लिया 16 और 4 अभी ऐसी का एज इट इज आ गया, 2 1 जा 2। सही है, 16 माइनस 4 माइनस का 48, प्लस माइनस हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट से ये वैल्यू को बाहर निकालना है। सॉल्व करके देखते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करता और बाहर आ जाता। तो हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आया हमारे पास 4 4 3। अब देखें 4 पेयर बना रहा था यानी ये 4 की पावर 2, 4 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था, उसने इस स्क्वायर रूट की कीमत को अदा किया और 4 क्या आ गया बाहर निकल के आ गया। लेकिन ये 3 बेचारा नहीं अदा कर पाया उसकी कीमत, पावर स्क्वायर नहीं बना पाया, तो -3 अंडर रूट के क्या रहा अंदर रहा। जब भी माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाता है तो वो बराबर होता है किसके, आयोटा के। आपने शायद पढ़ा हो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। अब आप बोल रहे सर ये तो -3 लिखा हुआ है, भाई अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई 3 से करवाऊंगा तो वो भी तो -3 बनेगा। तो आप ये समझ लो -1 को आयोटा के बराबर कह दिया और 3 बचा था तो 3 अभी भी अंडर रूट के अंदर रहा। सही है, अब इसके पास भी 4 है प्लस माइनस इसके पास भी 4 है, मैंने दोनों के पास से क्या करा 4 को कॉमन निकाल दिया। अभी जल्दबाजी मत करेगा कि 4 को 2 से कैंसिल कर दें, 2 नीचे और 4 ऊपर है, नहीं भाई। हमने बोला -1 प्लस माइनस, अब देखें ये दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे तो हमने कंडीशन लगाई आइदर और की। सही है, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा
माइनस में। अब बच्चे क्या करते हैं, ये कैंसिल कर देते फौरन, ऐसा नहीं करना। अब ये बराबर होता है ओमेगा के और ये वाला बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। दिखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अगर बीच में प्लस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा के बराबर है, अगर इधर माइनस होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। इस सवाल के अंदर कॉम्प्लेक्स रूट्स में हम ओमेगा भी पढ़ेंगे और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा √3/2। अगर ये आ गई तो ये किसके बराबर है, ओमेगा के। अगर ये प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, तो ये बराबर हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर के। तो टोटल एक्स की कितनी वैल्यूज निकल के आई, एक ये हमारे पास 4, दूसरी हमारे पास 4 ओमेगा और तीसरी हमारे पास क्या निकल के आई, 4 ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा, क्यूब रूट के जरिए वैल्यूज निकालना। सही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि जो भी आपको पार्ट दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकाल के बताएं। डिटरमाइन कह देते, फाइंड कह देते, एक ही बात है। सही है। लेकिन ये समझने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूलाज समझाना चाहता हूँ जो कि इसके बहुत अहम है। अगर अभी आपको बताया नहीं ओमेगा क्या होता है और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, आप इसको डिटेल में अभी यहाँ नहीं जाओ, बस फॉर्मूला देखो। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। आप मल्टीप्लाई इतने बड़े बड़े साइन लगाते हो, इससे बेहतर ये लगा दो। सही है। 1 मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा से और वो मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा स्क्वायर के, तो किसके बराबर आएगा, 1 के। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के देखो, वो भी क्या बन जाता है, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब भी बराबर है किसके, 1 के। तो देखा जाए ये वाला फॉर्मूला इससे क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है, निकल के आया है। सही है। फॉर्मूला नंबर 2 देख लो। पहले क्या लगा हुआ था, मल्टीप्लाई, अब क्या लगा हुआ है, तीनों के दरमियान में प्लस। अगर ये प्लस है तो बराबर किसके होगा, 0 के। अब इससे फॉर्मूले 3 ड्राइव हो रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा को इस जगह रखूं और ओमेगा स्क्वायर को उधर भेजूं तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर मैं 1 और ओमेगा स्क्वायर को इधर रखूं, ओमेगा को उधर भेजूंगा तो किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा के। अगर मैं इन दोनों को इधर रखूं और उसको 1 को उधर भेज दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। तो कहने का मतलब ये 2 मेन फॉर्मूला थे। ये वाले क्या हुए, ये वाला इससे ड्राइव हुआ और ये तीनों किससे ड्राइव हुए, दूसरे वाले फॉर्मूला से। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर क्या है, 4। सही है। तो हमने सवाल को दोबारा कॉपी करा, हमने पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस ओमेगा के, माइनस ओमेगा रख दिया। माइनस साइन के ऊपर पावर इवन नंबर होती है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, ओमेगा 4 बन गया। लेकिन फॉर्मूला में कहीं ओमेगा 4 है, नहीं है। तो ऐसा करना है, या तो ओमेगा स्क्वायर आ जाए या ओमेगा क्यूब आ जाए। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 2 चीज़ों में, एक पावर 3 में और एक पावर 1 में। जब भी सेम बेस मल्टीप्लाई होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो देखो वही स्टेप बन जाएगा। मैथ्स के अंदर हर स्टेप ऐसे सॉल्व किया जाता है कि ऊपर वाला स्टेप दोबारा बन जाए। शक्ल चेंज होती रहेगी लेकिन काम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर था, 1 के, और ओमेगा ओमेगा की जगह आ गया। अब जब 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो हमने देखे इस इतने बड़े सवाल की वैल्यू निकाल दी। क्या वैल्यू निकाली है, ओमेगा। अब ओमेगा की क्या एक्चुअल वैल्यू होती है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं बताना था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, कह रहे थे बस इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आए वो बता दो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सीख लिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप बोलोगे सर ने बस एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट समझा रहे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा रहा कि हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं और फिर आप लोग बस कॉपी पेस्ट कर लें। सीखना हमारा मकसद है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, शो दैट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर लाओ राइट हैंड साइड के। सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बड़ा लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे कितना सा लिखा हुआ है, दिखने में बराबर लग रही है, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप आएगा जहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी और वही हमें शो करके दिखानी है। तो मैंने पहले कंसिडर करी क्या, लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का सवाल आता है ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप लेफ्ट साइड ले लो या फिर आप राइट हैंड साइड ले लो। मैंने पहले कंसिडर करी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पूरी कॉपी कर ली, आपके सामने लिखी हुई है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर था, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, पीछे अभी बताया था।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस ओमेगा के। सही है। अभी इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब के। फॉर्मूला नंबर 1। अब इस वाले ब्रैकेट को देखो जरा, 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 का कोई फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। पिछले सवाल में क्या काम किया था हमने, ओमेगा 4 को ब्रेक कर दिया था, वही काम हमने इधर कर। सही है। यहाँ पे ओमेगा की पावर 8, जब पावर 4 ही नहीं पढ़ा तो पावर 8 कैसे पढ़ेंगे। तो अब इसको ब्रेक करा मैंने पावर 3 और पावर 2 के। पावर 3 में ही क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा की पावर 3 बराबर होती है 1 के, और 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास दूसरी चीज़ बन जाएगी, यानी कि वैल्यू आसान हो जाएगी। तो ज़रा देखिए, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, इन दोनों ओमेगा क्यूब की जगह ये वाला 1 और ये वाला 1 आ गया। सही है। ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। देखा आपने, हम एक एक करके ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों को 1 1 करा, ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, एट दी एंड क्या बनता है, ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के, जो कि ये आ गया। सही है। अब चार इतने बड़े ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट से हमने कितने छोटे बना दिए, 3 ब्रैकेट बना दिए। ये वाला ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सही है, यहाँ तक समझ आ रहा है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। और 1 1 जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, 1। सही है। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा दो अपने पावर से तो वो 1 ही के बराबर। अब जब आपने इसको इतना सारा सॉल्व करा और इसका फाइनल आंसर 1 आ रहा है, इससे ज़्यादा मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 के। होल पावर क्या है, 4। आपको पता है माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। एट दी एंड क्या आ गया, राइट हैंड साइड का भी 1। राइट हैंड साइड छोटी थी तो उसका स्टेप भी कम हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी थी तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा स्टेप में हुई है। लेकिन दोनों के एट दी एंड आंसर सेम आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। और इसके मजीद पार्ट्स भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।